वेलकम वेलकम वेलकम। मैं रोहित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ बाय एडी जाको। मैं इस बुक का रिव्यू करूँगा। टोटल 15 चैप्टर्स हैं इस बुक में। 107 पेजेस की ये बुक है। तो हिंदी में मैं पूरा रिव्यू आप लोगों को इसका कल से करूँगा। तो राइट नाउ मैं थोड़ा आपको इंट्रो दे देता हूँ इस बुक में क्या है क्या नहीं है। तो यह कहानी है एक इंसान की, एडी जाको, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को गैस चैम्बर में जलते देखा, जिनकी हड्डियां तोड़ दी गई, उन्हें भूखा रखा गया और यातनाएं दी गई। वह 6 बार मौत के मुंह से बाहर सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि उन्होंने उम्मीद चुनी। और आज वह अपने आप को इस धरती का सबसे खुशहाल, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ कहते हैं। तो एडी जाकू कौन थे? एडी जाकू का जन्म 1920 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ। पढ़ाई में होशियार और इंजीनियरिंग बनने का सपना, बहुत खुशहाल बचपन था उनका। लेकिन 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी की सरकार आई और यहूदी होना अचानक अपराध बन गया। स्कूल से निकाला गया, पहचान छीन ली गई, सिर्फ धर्म की वजह से इंसान से दुश्मन बना दिया गया। तो यहाँ से शुरू होती है यह कहानी। ऑशविट्स क्या था? फ्रेंड्स, ऑशविट्स एक ऐसा डेथ कैंप था तो आज तक हिस्ट्री में सबसे काले अध्याय में गिना जाता है। यह आज पोलैंड में स्थित है। यहाँ लाखों यहूदियों, राजनीतिक कैदियों और निर्दोष लोगों को गैस चैम्बर इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिटलर की सोच में फिट नहीं होते थे। अनुमान है, बताया जाता है कि 11 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ गैस चैम्बर, भूख, बीमारी और यातनाएं देकर मारा गया। लोगों को ट्रेन में जानवरों लोगों को ट्रेन के डब्बे में जानवरों की तरह भरकर लाया जाता, उन्हें भूखा रखा जाता, यातनाएं दी जाती। ऑशविट्ज सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक भयानक काले अध्याय में बताया जाता है। तो एडी जाको के साथ क्या हुआ? 1938 की क्रिस्टल नेस्ट टूटे शीशे की रात में एडी को पहली बार पकड़ा गया और बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद शुरू हुआ भागना, पकड़े जाना, कैंप से कैंप भेजा जाना, जो सालों तक चला। उन्हें ऑशविट्ज भेजा गया, जहाँ उनकी बाजू की हड्डी तोड़ दी गई। उन्हें हर पल मौत सामने खड़ी रहती थी। उनके माता पिता को नाजियों ने उनके माता पिता को खून कर दिया। वह 6 बार मौत के इतने करीब पहुंचे कि बचना नामुमकिन था। भूख, टॉर्चर, डेथ मार्च, फिर भी हर बार जिंदगी ने उनका साथ दिया। आखिरकार 1945 में वे आज़ाद हुए। शरीर टूट चुका था लेकिन आत्मा नहीं। यहीं से शुरू होती है कहानी, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, तबाही से खुशी का सफ़र। तो कोर मैसेज जो यह बुक देती है कि खुशी कोई परिस्थिति नहीं, एक चॉइस, चुनाव है। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, उम्मीद और ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होना ही आपको जिंदा रखता है। और माफ़ करना ताकत है, कमजोरी नहीं। हर दिन को एक गिफ्ट की तरह जिए कि ऊपर वाले ने आज एक और दिन आपको जीने के लिए दिया, तो इसे गिफ्ट की तरह जिए। तो जब एडी जाको 100 ईयर्स, 100 साल के हो गए, तो उन्होंने अपनी कहानी हजारों लोगों तक, इस बुक द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ से लोगों तक पहुंचाई। तो अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो ये कमेंट्स में लिख दीजिए, आई एम रेडी, ताकि मैं कल से चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी में एक एक चैप्टर का आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाऊँ। थैंक यू फॉर योर टाइम।